इसी को लेकर एक और बड़ी खबर क्या है, भारत यूएस ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट भी सामने आ गया है। दो महान देशों के बीच एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है, यह प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। भारत अमेरिका साझेदारी में मजबूती और बढ़ी है। भारत अमेरिका आपसी सहयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। और वहीं ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर यूएस ट्रेड प्रतिनिधि एम्बेसडर ग्रीर का बयान भी सामने आया है। दोनों देशों के किसान उद्यमियों को इससे फायदा होगा। भारत के विशाल बाजार में काफी संभावनाएं हैं। अमेरिकी कर्मचारियों को समझौते से फायदा होगा। इसके अलावा वॉशिंगटन और नई दिल्ली में संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। तो ये जो बयान है वो अमेरिका की तरफ से भी, देखिए बड़ी बात यह है कि अमेरिका के लिए भी 500 अरब डॉलर का जो एक बाजार है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ट्रेड डील को लेकर अमेरिका की तरफ से भी जो बयान सामने आया, अमेरिका के लिए भी कैसे संभावनाएं खुलेंगी और जो रिश्ते हैं वो और किस तरह से प्रगाढ़ होंगे और ज्यादा मजबूत होंगे भारत और अमेरिका के बीच। इससे तो ट्रेड डील फ्रेमवर्क तय हो गया। अमेरिका ने क्या कहा यह आप जानिए। संभावनाओं से भरा भारत का जो विशाल बाजार है ये अमेरिका के लिए खुला हुआ है। इसके अलावा भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, यह अमेरिका ने माना है, यानी भारत की ताकत को पहचाना है। टैरिफ हटने से अमेरिकी उत्पादों को नए मौके मिलेंगे भारतीय बाजार के अंदर। दोनों देशों के कर्मचारियों किसानों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। फ्रेमवर्क से दोनों देशों के उद्यमियों को फायदा पहुंचने वाला है, यह अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर की तरफ से कहा गया। और देखिए एक बड़ी खबर है, ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, यह बड़ी खबर आपके सामने। ट्रेड डील अमेरिका के हित में है, जयराम रमेश ये बोल रहे हैं। भारत कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा, डील से अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंच रहा है, कांग्रेस का यह कहना है। आईटी और सर्विस इंडस्ट्री को लेकर इस डील में अभी भी चुप्पी साधी गई है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से डील को लेकर ना सिर्फ सवाल उठाए गए बल्कि किसानों के हितों का जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि भारत कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा, यह कांग्रेस का कहना है। प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। जो संयुक्त वक्तव्य आया है कल रात को और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार, इसमें ज़्यादा विस्तृत डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, पर जो कुछ जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है। 5 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। ये अलग से एक वक्तव्य आया है कल व्हाइट हाउस का। दूसरा, हमने हमारी हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे अमेरिका से आयात के लिए। यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे पर भारतीय किसान को नुकसान होगा। तीसरा जो हम अमेरिका कहता है और ये संयुक्त वक्तव्य कहता है, आज जो हम आयात करते हैं अमेरिका से, अगले 5 साल में हर साल आयात 3 गुना बढ़ेगा भारत का। चौथी बात, आईटी और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल चुप है। उस पर कई सवाल किए गए हैं, उस पर कई वक्तव्य आ रहे हैं सेनेटर से, सरकार की ओर से। H1B को लेकर जो ऑफशोरिंग होता है उस पर कोई बात नहीं की गई है।